तुम एक लड़के के साथ तो नमस्कार, आप सभी के बीच में नए डिबेट लेके आए हैं रिसेंट वीडियो, और देखते हैं कंचना यादव पब्लिक के बीच में कैसे ही बहस हुआ है। देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट जनता और कंचना यादव के बीच होने वाली है। आज भी ये लोग मोदी फोबिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और बचा खुचा समय ये लोग टीवी पर जनता से लड़ाई करके निकाल देते हैं। यही तो हिपोक्रेसी, यही तो दोगलापन है। हिंदी में कहें तो यही लीचड़पंती है। जहां पर भी चुनाव होता है इन लोगों को डेमोक्रेसी और धर्म याद आ जाता है और रोना धोना शुरू कर देते हैं टीवी पर आकर जनता के सामने। लेकिन जनता को इनका दोगलापन पहले से ही पता होता है, डिबेट में ही पिलाई कर देती है। लेकिन फिर भी इन लोगों को शर्म नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। चलिए देखते हैं पूरी डिबेट, और साथ में अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। जहाँ जहाँ देश में बेटियों के साथ अन्याय हुआ, मोदी जी मौन धारण करके बैठ गए। अभी पूरे 5 साल मौन धारण किए। हमारे देश की जो प्रतिभावान बेटियां थी, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल लेके आई थी, वो दिल्ली। अब ये नहीं कह सकती मैडम, बेटियों की सुरक्षा। मैं खुद एक बेटी हूँ, मैंने सपा और बसपा के राज में बहुत झेला है। बेटियों की सुरक्षा बड़ी है मैम। कैसे? आप कहाँ से? मैं यही गौतम बुद्ध नगर से हूँ। हाँ। थोड़ा सा प्रज्वल रेवन्ना के बारे में। अरे भाई वो महिला है ना, इसलिए अरे प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार किया कि नहीं किया? कंचना जी गिरफ्तार किया कि नहीं किया? हमारे रूह को कपा देता है। अरे वहाँ आपकी सहयोगी पार्टी थी, उनके कार्यकाल में हुआ। उन्हीं के केस में प्रज्वल रेवन्ना मोदी का नहीं है भाई, आपकी सरकार में हुआ। लड़के के साथ मैं पुणे रहती हूँ, मैं दिल्ली आ। सुनिए, पुणे से आई है भाई, सुन तो लीजिए। शहजाद पूनावाला, कंचना जी ऑडियो नहीं जाएगा। पुणे से आई है, सुनिए ना। मैं कवित्री हूँ, मेरा नाम निधि गुप्ता कशिश है। मैं पुणे रह रही थी इतने सालों से, और जब वहाँ रहती थी तो दिल्ली और नोएडा आने के नाम से कतराती थी, बिकॉज ऑफ फीमेल सिक्योरिटी। मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ कि महिला के सम्मान के खातिर लड़ती है, महिला के सम्मान की खातिर लड़ती है, जनता के सम्मान की खातिर लड़ती है, बाकी तो कुर्सी का दामन पकड़ रहे, ये सबकी पहचान की खातिर लड़ती है। भारत का परचम लहराया भारत का परचम, करे विश्व स्वीकार, बीजेपी ने भेजा तुमको प्यार भरा उपहार, कमल का ध्वजा विजय की और केसरी हार। कंचना जी, ये तो सही बात है, बहुत अच्छा। कंचना जी बीजेपी का हार, कवित्री है। बहुत अच्छा आपने मैम, मैं जवाब देना चाहूँगी। ओके, आफ्टर यू। सॉरी मैम, आप पुणे से आई हैं, आपने दिल्ली और जहाँ भी जाने की बात की, वहीं पुणे में एक घटना हुआ। पोर्ट से इनके एक कार से एक लड़की और एक लड़के के, महिला थी उसमें भाई, आपको महिला दिखाई नहीं दी, ड्राइवर को फंसा दिया गया। कंचना जी ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? कंचना जी एक सेकंड रुकिए ना। कंचना जी जवाब दे, आपको पूरा मौका देंगे। सबसे ज्यादा आप ही बोल रही हैं। नहीं, एक सेकंड रुकिए, आप लोग रुकिए। के आंकड़े कहते हैं कंचना जी, आपको बीजेपी के शहजाद पूनावाला, मलूक खबर और AK वाजपेयी से लड़ना है, जनता से थोड़ी लड़ना है। साधु यादव की पार्टी मेरे शहर को बदनाम ना। सही बात है। वो कंचना जी पुकार रही हैं, अब इनसे भी ना लड़ बैठिए। मैं भी यही सी इंडिया की सिटीजन हूँ, तो मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ। चलो ठीक है, आप हमेशा बोलते रहते हो कि बीजेपी ये करती है, बीजेपी वो करती है। आप हमें अपने कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते हो? आप कुछ ऐसे स्कीम क्यों नहीं लाते हो ताकि हम आपको वोट दे सके? आप कुछ ऐसा कुछ लाते क्यों नहीं हो? आप सिर्फ दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हो। कुछ लाओ ताकि हम भी आपके सामने अट्रैक्ट हो और आपको वोट दे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो है संजय जी ये उठाया है, एक तो चेहरा नहीं था, एक ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको पकड़ के जो है बीजेपी को कोने में धकेल दिया जाए।
वैसे तो मजाक ही से लग रही है कांग्रेस के प्रवक्ता, गंभीर आदमी लग नहीं रहा। मैं कांग्रेस वाले से पूछना चाह रहा कांग्रेस था। वाले प्रवक्ता नहीं है, ये तो एक्टर है। हाँ, किसी के साथ नहीं। गलत देखो, मेरा एक सेकंड सुनो, मेरा जो है जो भी चलो ठीक है, छोटा मोटा मेरा एक सवाल है, मोटा कम छोटा ये ज्यादा। बात किसान की करते हैं, मैं किसान परिवार का ही हूँ, और सही बात है। किसान का कर्जा माफ करेंगे। किसान के नाम पर राहुल गांधी जी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। किसानों के देवता और भगवान चौधरी चरण सिंह थे, 40 साल बेवकूफ बनाया, और कितनी बार हर आदमी ने, हर किसान ने मांग करी क्यों ना भारत रत्न देकर सम्मानित किया जाए किसान समाज को, नहीं दिया। तो आज जो मामला बदला है, जो किसानों में एक लहर बनी है, वो सिर्फ मोदी जी के उस बड़े फैसले से हुई। तो ये क्यों नहीं दिया गया? ओके ओके ओके। सही बात है। उन्हीं के पोते पर किसान के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हीं के पोते पर बीजेपी ने लाठी बरसवाई थी सर। अच्छा बताइए ठीक है सर, कुछ और लोग कोई है कुछ कहना चाह रहा है? हाँ, आइए, आइए। उनके घर से सामान फेंक दिया, ठीक है कंचना जी, दिया था, ऐसी है भारतीय जनता पार्टी की ठुकवा दी रास्ते। कंचना जी रुक जाइए भाई, रुक जाइए, बस रुक जाइए। नहीं आप अपना घर संभालिए ना पहले। नहीं, हमारे मन में उनको लेकर कोई मोर नहीं नाच रहा संदीप जी। लाडला मुख्यमंत्री कहे कि नीतीश जी को उनकी कुर्सी छीन लेंगे। तो बिहार है, बिहार चाल, चरित्र और चेहरा जो मोदी जी कहते हैं ना, तो ये तो आपके फायदे की चीज है। ये अगर नीतीश को कमजोर करने में लगे हुए हैं, आपकी तो बल्ले बल्ले होनी चाहिए। वो परेशान क्यों दिख रहे हैं? वो कमजोर होते हैं, नीतीश जी कमजोर होते हैं कि जिसको खुद बार बार दूध में जलना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो खुद जल रहे हैं। वो एक बार भी सामने आकर नीतीश जी ने ना वक्त पे बोले, ना कोई भी आज कार्यक्रम बीजेपी करती है, पॉलिसी लाती है, उस पर नहीं बोलते हैं। तो अपना नुकसान वो कर रहे हैं। हमारी उनके प्रति हमदर्दी नहीं है। जो आप कह रहे हैं हमारी, नहीं, हमारी हमदर्दी नहीं। क्यों हम अपने इश्यूज पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे दिल में दर्द क्यों होगा नीतीश जी को लेकर? नीतीश जी खुद जब चलकर चले गए, मुख्यमंत्री की दावेदारी पर सवाल उठते। अरे यहाँ तो सचिन पायलट ने कहा ना, हम चुनाव के बाद तय करेंगे। मैं गलत कोई मैं सचिन पायलट जी को कहना चाहती हूँ कुछ। राजस्थान में तो उनसे सहा नहीं जाता है। राजस्थान में तो वो अपनी उम्मीदवारी पहले घोषित करवाना चाहते हैं। अशोक गहलोत जी बन जाते तो रूठ के बैठ जाते हैं, लेकिन बिहार में वो बाद में देखेंगे। क्यों भाई? बिहार में तो, राजस्थान में भी आप बाद में अपना देख लिया करिए। क्यों नहीं? आप एनडीए की दिक्कतों पर खुश होते घूम रहे हैं, आप अपनी दिक्कतें तो संभालिए पहले। यही तो महेश वर्मा कह रहे थे। देखिए संदीप जी, हम झारखंड में पहले मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा पहले से डिसाइडेड था, जीते। जम्मू कश्मीर में जीते। कांग्रेस ने जहां जहां पहले मुख्यमंत्री चेहरा नहीं डिसाइड किया, कांग्रेस प्रॉब्लम है ना। तो प्रॉब्लम यह है कि भाई हमारे पास मुख्यमंत्री चेहरा 2020 में भी बना हुआ है, तो उसमें कोई इब्बत है ही नहीं, उसमें कोई इब्बत नहीं। तेजस्वी जी कांग्रेस दबाव डाल रही है ना इस बार। भाई पिछली बार 70 सीटें आपने कांग्रेस को दी, वो 19 मात्र 19 जीत पाई। अगर थोड़ा 35-40 की तरफ आ जाती, ढंग का प्रदर्शन कर देती, आपकी तो सरकार बन जानी थी। वाम खेमे को आप 30 में निपटा दिया, उनको ज्यादा सीटें दे देते, आपकी सरकार बन सकती थी। ये कांग्रेस भी जानती है, इसलिए कांग्रेस कह रही है नहीं, हम तेजस्वी को क्यों मान लें। अभी कांग्रेस को लगता है कहीं 70 से कम सीटें ना दें। आपको लगता है कि कांग्रेस तो 100 मांग रहे हैं। उनकी जितना जनाधार होगी बिहार में, उसी हिसाब से सीटें मिलेगी। कौन सी सीट? वो उनके दबाव से कोई डर जाएगा क्या? किसी के भी दबाव से कोई डर जाएगा क्या? जिसकी जितनी औकात होगी, गठबंधन औकात का खेल है। औकात का खेल है। हाँ। आपके पास कितना जनाधार है, हमारे पास कितना जनाधार है। जिसका ज्यादा एमएलए होगा, जिसकी ज्यादा जनाधार होगी, उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई इब्बत का मामला है नहीं। लेकिन इंडिया में देखें तो ये तो थोड़ी दिक्कत का सबब हो रहा है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन में क्या दिक्कत का सबब है इसमें? भाई आपस में एक दूसरे की औकात बताने लगो तो मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम, समस्या है। फिर आप कोई यहाँ कदम ताल थोड़ा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि 2020 में जो फॉर्मेट तैयार था संदीप जी, चुनाव का वही फॉर्मेट इस बार भी है, वही मुद्दे, वही इश्यूज इस बार भी है, वही चेहरा इस बार भी है। तो सचिन पायलट जी के नाम मान लेने से, किसी के नाम मान लेने से कुछ बदल नहीं जाएगा बिहार में। 7 तारीख को राहुल गांधी जाते हैं, नौकरी पलायन रोको, नौकरी दो, यात्रा तेजस्वी के आंखों की किरकिरी है ना कन्हैया। मैं गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूँ। अच्छा। दोनों की नहीं बनती ना, दोनों युवाओं की। अच्छा संदीप, वो घूम रहे हैं पैदल, उनके साथ राहुल गांधी घूमते हैं और तेजस्वी वहां पर दिखते नहीं है। संदीप जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो व्यक्ति 2-2 बार लोकसभा लड़के हार गया हो और उससे तेजस्वी जी आंखों की किरकिरी होंगे क्या? उनके क्या औकात है कन्हैया कुमार की? मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप ये देखिए, फिर औकात आपने दूसरी बार कांग्रेस की भी औकात पूछ ली और बोल रहे हैं ना, और कन्हैया की औकात भी आपने। लीडर ऑफ अपोजिशन है तेजस्वी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, और एक ऐसे लड़के से डर जाएंगे क्या जो 2-2 बार लोकसभा? अरे मेरा डर क्या है? वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियो मिलता रहेगा। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।
आप सभी के बीच अभी नमस्कार।